वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं लास्ट टाइम संस्कृत रिविजन्स। तो इसमें आपको दो पार्ट आएंगे, एक ग्रामर वाला और कल जैसा देखने को हिंदी में मिला है उस हिसाब से आपका ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा वेटेज आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आपका 25 नंबर का संस्कृत व्याकरण आएगा और जिसमें धातु रूप, शब्द रूप, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक, लेखन, अनुच्छेद संस्कृत में अनुवाद आएंगे और धातु रूप 3 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संस्कृत में टेंस को लकार का कहते हैं। कहता है संस्कृत के कुल 10 लकार होते हैं जिनमें 5 प्रमुख है। लट लकार वर्तमान काल, लिरिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। जैसे कि यहाँ दिया गया है लट लकार वर्तमान काल, इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। ती तह अंति, सी था था, आमी आवह आमा, या इसको गच्छ पे ही याद कीजिए। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामा। ठीक है, आप इसको पठ पे या ये सब चीज़ पे अगर आपको याद है कि लट लकार में ती तह अंति चलता है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहले रहता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष का मतलब सह तौ ते, सह तौ ते, त्वम, युवाम, युवम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो ये आपको अनुवाद बेग के भी वक्त। तो लट लकार में क्या चलता है? तीता अंति, सीता था, आमी आवह आमा, गस्ती गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। अगला है लंग लकार भूतकाल, इसमें आ आगे लग जाता है, सबके आगे आ लगल रहता है। ठीक है, भूतकाल में क्या होता है? आ लग जाता है, भूतकाल में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगच्छत, ठीक, अत ताम अन्न, अह तम ता, आनी आव आम, या इसी को बोलते हैं अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छानी, अगच्छाव, अगच्छाम। तो भूतकाल में क्या आता है? भूतकाल में आता है, भूतकाल में आ आता है, भूतकाल में आ आता है, भूतकाल में आ आता है, मतलब आ आगे लगल रहेगा तो वो सब क्या रहेगा? भूतकाल वाला रहेगा। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छानी, अगच्छाव, अगच्छाम। आगे है भविष्यत काल, लिरिट लकार। तो यहाँ पे आपको आता है क्या? भविष्यत काल, जिसमें स्यति स्यता आता है। ठीक है, तो स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्यामा। भविष्यत में ऐसे भी याद रखिएगा, भविष्यत जब लिखते हैं तो स्यत आता है, तो स्यति स्यति वाला किस में आता है? भविष्यत काल। भविष्यत काल को और क्या कहते हैं? लिरिट लकार कहते हैं। ठीक है, और भूतकाल को क्या बोलते हैं? भूतकाल को लंग लकार बोलते हैं, भूतकाल को लंग लकार, और वर्तमान काल को लट लकार। तो लट, लंग, लिरिट, लोट, लट लंग लिट लोट। ठीक, और कैसे? तब विधि से। ठीक, विधि से ऐसे याद रखिए, एक के बार में याद रहेगा। लट लंग लिरिट लोट, लट लंग लिरिट लोट विधि से। लट लंग मतलब लट्टू नचाओ, लंग लिरिट लोट, लट लंग लिरिट लोट विधि से। ठीक है, तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। वैसे ही हो जाएगा अनुज्ञा, आज्ञा के अर्थ में। ठीक है, तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। गच्छतु अनुज्ञा में क्या हो जाता है? गच्छतु, तू ताम अंतु, आ तम ता, आनी आप आम, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, आगे विधिलिंग, इसमें ए तेताम एयुह चलता है। ठीक है, तो लिट, आप पहले तो ये वाला याद रखिएगा, लट लंग लिट लोट। देखिए जब आपको ये याद रहेगा ना तो लगभग आप लकार आसानी से बता दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आगे तो गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ये विधिलिंग चाहिए के अर्थ में इसका होता है। आगे शब्द रूप, तो शब्द रूप में बालक का, ठीक, बालक का
तो बालकः बालकौ बालकः बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकैः बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यम बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालका हे बालकौ हे बालका। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है ये आप ध्यान रखिएगा, यह आपका प्रथम वाला खूब पूछा जाता है। तो बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य, ठीक है। और पूछा जाता है ये दो बालके, ठीक है। तो प्रथम वाला पूछा जाता है, इसमें से सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा ये ता वाला। देखिए चतुर्थाय, तो चतुर्थी में आय लगता है, पंचमी में आत लगता है और तृतीया में एन लगता है, दूसरा में कर्म का कम लग गया, ठीक है। यहाँ पे वालकेसु ये वाला खूब पूछा जाता है, ठीक है। सप्तमी बहुवचन बालकेसु एसु लगता है, ठीक है। बाल का नाम ये वाला खूब पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको इतना पे याद रखना है, ये ही सब खूब पूछा जाता है। वालकस्य षष्ठी, ठीक है, षष्ठी में सस्य लगता है, ठीक है। तो वालका नाम वालकयो बालका नाम बालकस्य बालकयो बालका नाम बालके बालकयो बालकेशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बालक के हिसाब से ही राम का चलता है। तो राम का देखिए यहाँ पे रामः रामौ रामः, ठीक है। रामम रामौ रामान रामेन रामाभ्यम रामैः रामाय रामाभ्यम रामेभ्यः रामात् रामाभ्यम रामेभ्यः रामस् रामयोः रामानाम रामे रामयोः रामेषु हे रामो हे राम। इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामानाम और रामेषु, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी आपसे बहुत कम ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द रूप उकारांत है, तो साधु साधु साधवः साधुम साधु साधून साधूना साधुभ्याम साधुभि साधवे साधुभ्यम साधुभ्यः साधो साधुभ्यम साधुभ्यः साधो साधवोः साधूनाम साधो साधवो साधुषु। यहाँ पे देखिए साधुषु साधुनाम, यहाँ साधो साधु होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आप आसानी से, साधो साधो होता है, यहाँ साधवो साधवो होता है, यहाँ साधु साधु होता है, यहाँ साधुभ्यम साधुभ्यम होता है, ये सब एक जैसा है ना। साधुभ्य साधुभ्य होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको पता ही है कौची साधुम साधुना साधवे, ठीक है। आगे साधव, नीचे साधव साधो, ठीक है। आगे मुनि 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 मुन्य मुनिम मुनि मुन्येन मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः मुनेः मुनिभ्यां मुनेभ्यः मुनेः मुन्यो मुनीनाम मुनौ मुन्यो मुनीषु। ये दोनों सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुनि मुनि दोनों चल गया, मुनि ही मुनि 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 भी और मुनिभ्या 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 मुन्यो मुनियो। यहाँ पे मुने है मुने मुनीना मुनीम मुने मुनीनाम। आपको जहाँ तहाँ से इसलिए बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। मुनाओ, ठीक है, मुनीसु, ठीक है, मुनाओ मुनीसु, ठीक है। ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप पढ़ते रहिएगा सुनते रहिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा और आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पितृका और मातृका, दोनों लगभग सेम ही चलता है। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितराभ्यम पितृभिः पित्रे पितराभ्यम पितृभ्यः पितुः पितराभ्यम पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणाम पितृ पित्रोः पितृषु। तो यहाँ पे आप ये चीज़ तो ध्यान आ ही गया होगा, पितॄणाम पितृषु पितृभ्यः। यहाँ पे आप देखिए पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पित्रो पित्रो पितृभ्याम पितृभ्याम, ठीक है, पितरौ पितरौ और यहाँ पे पितरी, ठीक है। ये सब आप हाँ। तो आगे आपके दिमाग में ये आना चाहिए, टेबल ही आ जाना चाहिए। माता मातरौ मातरः मातरम मातरौ मातृः मात्रा मातृभ्यम मातृभ्यः मात्रे मातृभ्यम मातृभ्यः मातु मातृभ्यम मातृभ्यः मातुः मात्रो मातॄणाम मातृ मात्रो मातृषु। यहाँ पे देखिए क्या है, ये मात्रो मात्रो है, यहाँ पे मातृ भी, ये सभ्य में भी ये लगता है। मातृभ्यः मातृभ्यः मातॄणाम मातृषु मातृभ्याम मातृभ्याम मात्रो मात्रो मातुः मातु मात्रम मात्रा मात्रे, ठीक है। तो जनरली तौर पे प्रथम वाला ज़्यादा पूछता है मातरी,
ठीक है। पितृ मातृ ये सब देख रहे होंगे कि कहाँ पे है, सप्तमी में है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे पति लता, देखिए पति, तो पति पति पत्यः पतिम पति पतीन पत्या पतिभ्यम पतिभि पत्ये पतिभ्यम पतिभ्यः पत्युः पतिभ्यम पितृभ्यम पतिभ्यम होगा, ये उसका वाला लिख दिया गया है। पतिभ्यम पतिभ्यः पत्युः पत्यो पतिनाम पत्यो 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 पतिसु। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये पतिभ्य हो गया, ये पति नाम पतिसु हो गया, पत्यो हो गया, पतिम पत्या पत्ये पत्युः पत्युः, पंचमी और षष्ठी एक के रहता है। पतिभ्याम यहाँ पे पति पति, यहाँ पे पत्यो, ठीक है। अब लता का देखिए, लता लते लताः लताम लते लताः लत्या लताभ्यम लताभि लताय लताभ्यम लताभ्य लत्याः लताभ्यम लताभ्य लतायाः लत्यो लतानाम लतायाम लत्यो लतासु। यहाँ पे देखिए ये वाला बिल्कुल लतानाम लतासु लताभ्य लताभ्य, ऊपर लते लते लताभ्यम लताभ्यम लताः लता लताभि लताम लत्या लतय लताया लताया, ये सेम है पंचमी षष्ठी, ठीक है। लत्यो लत्यो लतायाम, ठीक है। आगे है नदी का, नदी नदौ नदः नदीम नदौ नदी नदा नदीभ्याम नदीभि नदय नदीभ्याम नदीभ्य नदा नदीभ्याम नदीभ्य नदा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, नद्यो नद्यो नदानाम और नधाम नद्यो नदीसु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप गौर से देखिए, नदी ये नदी नाम, तो नदी नाम नदीसु नद्यो नद्यो नधा नदा नदीम नधा नधय, ठीक है। नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्य नधौ नधौ, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, यही सब ज़्यादा पूछता है, यहाँ पे नधाम है। चलिए आगे फलम, फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलाभ्यम फलय फलाय फलाभ्यम फलेभ्य फलात् फलाभ्यम फलेभ्य फले अस्य फल्यो फलानाम फले फलयो फलेसु। तो यहाँ पे फलानाम फलेसु देख रहे होंगे, फल्यो फल्यो फलात् फलास, ये नीचे जो होता है ना, ये पूरा का पूरा बालक के तरह ही चलता है। फलम फले फलानि फलम फले फलानि, ये दोनों सेम ही चलता है। फलाभ्याम फलेभ्य फलेभ्य, ठीक है। यहाँ पे फले रहता है, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। आगे है राजा, राजा राजनौ राजनः राजनम राजनौ राज्ञः राज्ञः राजाभ्यम राजाभि राज्ञे राजाभ्यम राजेभ्य राज्ञः राजाभ्यम राजेभ्य राज्ञः राज्ञो राज्ञानाम राज्ञाम राज्ञी राज्ञो राज्ञीषु, ठीक है। आगे विद्वान विद्वानों विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसो विदुषु विदुषा विदुषाभ्याम विदुषीभ्य विदुषु विदुषाभ्याम विदुषेभ्य विदुषेभ्याम, ठीक है। तो ये जनरली नहीं पूछा जाता है। चलिए गुरु का, गुरु गुरु गुरुम्ब गुरुम गुरु गुरून् गुरुना गुरुभ्याम गुरुभि गुरेव गुरुभ्याम गुरेभ्य गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य गुरो गुरुवो गुरुनाम गुराव गुरुवो गुरुसु, ठीक है। आगे है सखा सखायो सखाया सखायाम सखायो सखीन सख्या सखियाम सखीभि सख्ये सखियाम सखीभ्य सखियु सखीभ्याम सखीभ्य सखियु सख्यो सखीनाम सख्यो सख्यो सखीसु। इसके बाद आपका यहाँ पे अभी भी और भी है त्वम युवाम युवम, यहाँ से खूब पूछा जाता है। इसका जो मूल शब्द होता है युष्मद का रूप होता है। त्वम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान तब्या युवाभ्यम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्यम युष्माभ्य तब्यत युवाभ्यम युष्मत् तब यते युव्यो युष्माकम तब्यै युव्यो युष्मासु। यहाँ पे युष्माकम युष्मासु वाला खूब पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए। आगे है अयम इमौ इमे, ये इदम का रूप चलता है। अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आवाभ्यम एभ्य अस्मै आभ्याम एभ्य अस्मात् आभ्याम एभ्य अस्य अन्यो एसासु अस्मिन् अन्यो एसु। आगे है अस्मद का रूप चलता है। अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभि मह्यम अवाभ्यम अस्माभ्य मत अवाभ्यम अस्मत् मम आवयो अस्माकम मई आवयो अस्मासु। यहाँ अस्माकम वाला खूब पूछा जाता है, ठीक है, और अस्मत वाला, ठीक। तो ये इससे पूछा जाता है बहुत सारा, अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु। आपके दिमाग में ये सब विभक्ति एकदम बिल्कुल सेट रहना चाहिए, ठीक है।
एकः एका एकम एकम एकाम एकम एकेन एक्याः एकेन एकस्मै 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 एकस्मात् एकस्याः एकस्मात् एकस्य एकस्याः एकस्यस्, ठीक है, एकस्मिन् एकस्मैन एकस्मै। आगे त्रयः त्रिस्रि त्रीणि त्रीन् त्रिसि त्रीणि त्रिभ्यः त्रिस्रिभ्यः त्रिभिः त्रिभ्यः तिस्रिभ्यः त्रिस्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रिस्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिस्त्रीणां त्रयाणां त्रिषु त्रिषु त्रिषु, ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कह कौ के कम कौ कान केन काभ्यम कै कैस्मय काभ्यम काभ्यम केभ्यः कस्मात् काभ्यम केभ्यः कस्मय कयो केसाम कस्मिन् कयो केसु। आगे भवान भवन्तो भवन्तः भवन्तं भवन्तो भवतः भवन्ता भवदाभ्यम भवदी भवेत् भवेद्याभ्याम भवेवस्य भवत् भवद्भ्याम भवद्भ्यः भवत् भवतो भवतां भवती भवतोः भवतिषु। सातेता ये खूब पूछा जाता है। तत्का स्त्री सातेता ताम तेता तया ताभ्यम, ये लता पे ही चलता है। ताभ्यम ताभि तस्मै ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयो तासाम तस्यात् तयो तासु। आगे किम का काके का नी, ये सब पूछा नहीं जाएगा जनरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका ये अलग अलग लकार का दिया गया है, शायद ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। करोत लोट लकार का, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवानी करवाब करवाम, ठीक है, थोड़ा मतलब अलग टाइप का था इसलिए दे दिया गया है। ददातु ददात ददतु देही दतम दत्त ददानी ददाब ददाम, यहाँ पे सतोते वहीं तत्व का है। ये पूछा जाता है कि सतोते का मूल शब्द क्या है, तत् है। तम तो तान तेन ताभ्यम तय तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु, ठीक है। आगे है आपका संधि के प्रकार, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 5 प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यन आदि। जैसे सेवा प्लस आश्रम सेवाश्रम, नदी प्लस ईसह नदीसह, महा प्लस उदय महोदय, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, महा प्लस ऋषि महर्षि, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस औषधि महौषधि। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। 1 प्लस 1 1 प्लस एकम एकम, अति प्लस 4 अत्याचार, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, सु प्लस आगत स्वागत, भो प्लस अनम भवनम, सो प्लस अनम सैनम, पो प्लस अकह पावकः, दिक् प्लस गजः दिग्गजः, दिक् प्लस अम्बरः दिगंबरः, अच प्लस अंतः अजंतः, जगत प्लस ईश जगदीश, सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस कृत संस्कृत, उत प्लस नत्ति उन्नति, महत प्लस नाम नाम, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, अहम प्लस कारः अहंकारः, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस गमः संगम, पच प्लस चम पंचम, उत प्लस हारा उद्धारा, तत् प्लस हितः तद्धिता, परि प्लस छेदा परिच्छेदा, राज प्लस छत्रम राजछत्रम, वि प्लस छेदः विच्छेदा, सम प्लस योगा संयोगा, सम प्लस सारा संसारा, उत्कृष्ट प्लसतः उत्कृष्ट, सस प्लस था षष्ठ, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लंघनम उल्लंघनम, उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस चारणम उच्चारणम, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, सत प्लस चरित्र सचित्र, मन प्लस रथ मनोरथ, सर प्लस वर सरोवर, यश प्लस धरा यशोधरा, निह प्लस छल निश्छल, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, निह प्लस रब नीरव, निह प्लस रोग निरोग, दुह प्लस राज दुराज, निह प्लस उपाय निरुपाय, प्रथमा प्लस अध्याय प्रथमोध्याय, यश प्लस अभिलाषी यशो अभिलाषी, निह प्लस कपट निष्कपट, निह प्लस फलम निष्फलम। उपसर्ग संख्या 22 है जो इस प्रकार है। प्र से प्रसरित प्रदर्शन बन गया, परा से पराजयते, अप से अपनयति, निरक्षते आगे, सम से संक्षिप्त बन गया, अनु से अनुभूति बन गया या अनुज बन गया, अब से अवतरित बन गया अवकाश बन गया, निस से निर्दिशाति बन गया, नीर से निरेक्षित या निर्जन बन गया, दू से दुस्रति बन गया दुश्चरती बन गया, दूर से दूर रहते दुर्लभ बन गया, वी से विलप्ति बन गया, आ से आगच्छति बन गया, अधर्म बन गया, नी से निदिशति बन गया, अधि से अधिक्षिप्ति बन गया, अपि से अपिधेयते बन गया, अति से अतियति बन गया, सु से शून्यति बन गया, उत से उत्तरति बन गया, अभि से अभिजानति बन गया, प्रति से प्रतिवदति बन गया, परि से परिचरति बन गया, उप से उपदस्ति बन गया। आगे प्रत्यय वह है जो शब्द के अंतिम में लगकर उसका
अथी चेंज कर देता है। कृत प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो धातु रूप के बाद लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे पर प्लस आई, पढ़ाई। कुछ मुख्य कृत प्रत्यय हैं, पूर्वकालिक, नियमित, भूतकालिक, ये सब प्रकार नहीं पूछेगा जनरली। पूर्वकालिक प्रत्यय जब एक ही करता कोई एक कार्य खत्म करके दूसरा काम करता है, जैसे काजल पढ़कर खाती है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगता है, जैसे जी प्लस तवा जित्वा यानी जीत कर, समरी प्लस तवा अस्मृतवा, पठ प्लस अक्तवा पठितवा, पठितवा पतितवा लिखितवा। लयप अगर लग जाए इसमें तो जैसे लयप का या चलता है तो आ मतलब आगे उपसर्ग रहता है, लयप जब भी लगता है तो आ नी या, तो अन्य। निमित्तार्थक प्रत्यय जब कोई काम दूसरे काम के लिए किया जाता है तो तुमुन प्रत्यय तुम लगता है, जैसे नीतीश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो नीतीश पठितुम विद्यालयम गच्छति, जैसे दातुम गमनतुम पठितुम, श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम। भूतकालिक प्रत्यय का अक्त के ता चलता है, अक्तबतु के तबियत चलता है, मृ प्लस अक्त ता तो मृत हो गया, मृतः मृता मृतम, ये सब जो है। मृ अक्तबतु हो गया, मृत तो मृतवत हो गया, मृतवान मृतवती मृतवत, कृत्वा कृत्वा या वृद्ध प्लस अक्त वृद्ध, देव प्लस त्वम देवत्वम, दृश्य प्लस अक्तवा दृष्टवा, वच प्लस अक्तवा उक्तवा। वर्तमान कालार्थ सत्री के अंत और सानच का आन प्रत्यय होता है, जिससे भू प्लस अत भवत, वृद्ध प्लस आन वर्धमान, उत्कृष्टतम नमन, भू प्लस सत्री भवन। विध्यर्थक कृत प्रत्यय, तबियत का तब्य चलता है, अनियर का अन्य अनि चलता है, प्रत्यय प्रयोग चाहिए तथा योग अर्थ में किसी भी धातु के साथ जोड़े जाते हैं। गम प्लस तबियत गंतव्यम जाना चाहिए, पठ प्लस अनियम पठनीय, सहनीय पूजनीय। कृत प्रत्यय कर्ता के अर्थ में, जैसे अनुक जो प्रत्यय होता है जिसका अक चलता है, त्रिचरी का त्रि चलता है, प्रत्यय लगाते हैं, जैसे पठ प्लस अक पाठक, पच प्लस अक पाचक लौकिका। भावार्थ ल्यूट का अन चलता है, अक्तिन का ती चलता है। प्रत्यय का प्रयोग धातु के भाववाचक संज्ञा बनाने में किया जाता है, पठ प्लस अनम पठनम, साधु प्लस अनम साधुनाम, क्री प्लस ती कृति, श्रु प्लस त्रि श्रुत्रि, स्मृ प्लस ती स्मृति, लिख प्लस ल्यूट लेखनम। आगे है तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि शब्दों में जो लगता है प्रत्यय लगता है, जो नए पद बनते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मतुब का मत चलता है प्रत्यय, इसका प्रयोग एक वस्तु को दूसरे वस्तु से होने का बोध कराता है, जैसे गति प्लस मतुब गतिमत, अग्नि प्लस मतुब अग्निमत, श्री प्लस मतुब श्रीमत या श्रीमान श्रीमती। ठक का इक चलता है, इसका प्रयोग पृथक अर्थों में किया जाता है। दिन प्लस ठक तो दैनिक हो गया, वर्ष प्लस ठक तो वार्षिक हो गया, भूत प्लस ठक तो भौतिक हो गया, मयूर प्लस इक मयूरिक हो गया, अस्थि प्लस इक आस्तिक हो गया, ये सब ठक प्रत्यय लगा हुआ है। समाज प्लस ठक तो सामाजिक हो गया। तब प्रत्यय, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा को नपुंसक बनाने के लिए किया जाता है। प्री प्लस तब पितृत्वम हो गया, लघु वो प्लस तब लघुत्वम हो गया, दीर्घ प्लस तब दीर्घत्वम हो गया। सागर की गहराई को मापा नहीं जा सकता है, सागरम महत्वम मापनीयम न अस्ति। आगे है तल प्रत्यय, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, जिसका तल का ता चलता है, जैसे शत्रु प्लस तल शत्रुता, मित्र प्लस तल मित्रता, अम्ल प्लस तल अम्लता। त्रल प्रत्यय सप्तमी के अर्थ में त्रल प्रत्यय होता है, जैसे यत प्लस त्रल यत्र, तत् प्लस त्रल तत्र, बहु प्लस त्रल बहुत्र, किम प्लस त्रल कुत्र। स्त्री प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। टाप प्लस आ प्रत्यय, अजह मिस बकरा, आ तो अजा चटका प्लस आ टाप से चटका बन गया, शिक्षक से शिक्षिका बन गया, ये सब में टाप प्रत्यय लगा हुआ है। गायक से गायिका बन गया। अंगी प्रत्यय, तस्विनी प्लस ई तपस्वनी और तेजस्वनी प्लस ई तेजस्वनी। अंगिस प्रत्यय, इसका भी ई चलता है, नर्तक प्लस ई मतलब नर्तकी, रजक प्लस ई रजकी, रात्रि प्लस ई रात्रि, साधु प्लस ई साध्वी। अनुक का आ चलता है, अंगिस ई तो इंद्रु, अनुक अंगिस तो इंद्रानी, अर्नय अनुक अंगिस तो अर्न्यानी, मातुल अनुक अंगिस तो मातुलानी। उंग प्रत्यय चलता है, श्रव प्लस उनी सुनी, ठीक है। अंगिन प्रत्यय चलता है, नर प्लस अंगिन नी नारी, अंगिन नारी में अंगिन होता है। धनवान प्लस अंगिन धनवती।
समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। अव्ययी भाव जिस शब्द के प्रथम पद प्रधान हो या अव्यय हो, जैसे भरपेट, बेरहम, बेखौफ, आजीवन, यथाशक्ति, उपकुला। तत्पुरुष समास जिस शब्द के अंतिम पद दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हो, जैसे राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजमहल, राजा का महल, गौशाला, गाय का घर, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, और शिवालय, शिव का आलय, धनहीन, धन से हीन, देह रक्षा, देह की रक्षा। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान प्रथम एवं अंतिम दोनों पद प्रधान हो, जैसे सीताराम, माता पिता, लोटा थारी, दिन रात, लेन देन, लाभ हानि, चरम। कर्मधार समास जिस समास का विशेषण और विशेष से प्रधान हो, जैसे है, जो, के समान, इस तरीके का। महात्मा, महान है जो आत्मा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नेत्र, कमल, कमल के समान नेत्र, महाराजा, महान है जो राजा। ठीक। द्विगु समास जिस समाहार में संख्यावाची हो, जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, समाहारा। त्रिदेव, 3 देवों का समाहारा। द्विगु, 2 मुख्यों का समाहारा। शताब्दी, बहुब्रीहि समास जिस समास का अन्य पद प्रधान हो, दशानन जिसके 10 आनन हो, लंबोदर जिसका लंबा उदर हो, बानी, बिना पानी, बिना है पानी जिसके पानी में मतलब हाथ में, नय, बहुब्रीहि जिस अशांति। पत्र लेखनम पत्र 8 नंबर के 2 को पूछा जाता है। यहाँ पे 23-24 में जो पत्र आया था, अपने उत्तम परीक्षा फल के विवरण देते हुए देखिए, यहाँ पे आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, तिथि दे दिए, पूज्यवर पिता। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप हेडिंग लिख दीजिएगा, यही वाला चीज़ कि आपको क्या करना है, परीक्षा फल में हिंदी में ही हेडिंग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में ही हेडिंग लिख देना है कि परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता के पास संस्कृत में पत्र। तो यहाँ पे फिर लिखिएगा मतलब हेडिंग देने के बाद, पूज्यवर पिता सादर चरण स्पर्शम। यहाँ पे कुछ लाइन जो है वो आप अगर रिपीट कर लें तो आसान रहेगा। अहम अत्र कुशलः अस्मीव तथैव तब तत्र कुशलम अस्तु। मम 10वीं परीक्षा परिणाम अध प्रकाशित अभवत, आज प्रकाशित अभवत। अहम बिहार विद्यालय माध्यमिक परीक्षां प्रथमा श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्मिन् 80% अंकं प्राप्तवान्। कर्मणा साफल्यता लभते। अहम पुनः आशीषं ग्रहणाय नमनम करोमि। और भवत सुपुत्र, यहाँ पे रामः हमने बोला था कि नाम ऐसा लिखना है जो उसको अति हो जाए, और यहाँ पे नहीं होता है तो आप स्टाम्प बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टाम्प बना दीजिएगा। ठीक है, और कुछ लिख दीजिएगा। ठीक है, राम मोहन। ठीक है, ग्रीष्मकाल के विद्यालय के आयोजित शैक्षणिक यात्रा में 1000 रुपया भेजने के लिए, तो आपको वो हेडिंग बना लेना है। यहाँ परीक्षा भवन लिख देना है, यहाँ डेट लिख देना है परीक्षा की, पूज्यवर पिता सादर चरण स्पर्शम, लगभग सब में ये चीज़ लिखना है। और बस इसको 2 टुकड़े में तोड़ देना है, 2 या 3 टुकड़े में। ठीक है, 2 या 3 टुकड़े में। सादर चरण स्पर्शम, अहम अत्र कुशलः अस्मिन् तथैव तब अत्र कुशलम अस्तु, ये सभी पत्र में आप लिख सकते हैं। मम वार्षिक परीक्षा समाप्ता, अस्मिन् ग्रीष्मकाले अवकाशम अहम गृहं न आगमिष्यामि यतः विद्यालयेन एकस्य शैक्षणिक यात्रा। देखिए, जनरली तौर पे जो बात कही जाती है, या तो उसमें विसर्ग लगता है, आप अपने हिसाब से विसर्ग लगाइएगा, और या तो उसको में अथी लगता है, माँ वाला रहता है। ठीक है, यानी या तो कर्ता होता है या तो कर्म वाला यूज होता है। येषां गोल गृहम तारामंडलम चिड़िया गृहम दर्शनेति आयोजिति यात्रानुमति पूर्वकम यात्रा व्यय हेतु सहस्त्र। और अगर ये सहस्त्र मतलब कुछ रुपया है, अंक लिखना है तो अंक में भी लिख सकते हैं। रुपया प्रेषवस्तु भवन्तु अहम पुनः आशीषम ग्रहणाम नमन करोमि। ठीक है, भवत सुपुत्र, और यहाँ पे कुछ लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्टाम्प बना दीजिएगा। ठीक है, आगे बड़े भाई के शादी में जाने हेतु अवकाश पत्र। अब यहाँ पे प्रधानाध्यापक वाला भी आवेदन पत्र आप तैयार कर लीजिएगा, ये चूँकि आसान होता है। सेवायाम प्रधानाचार्य महोदया प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खाली लास्ट में अथी मतलब विषय किस चीज़ के लिए, अवकाश सार्थम महाशय सबने निवेदनम अस्ति यत् ममग्राज भ्राता विवाह मार्चा 10 तिथ्यो भविष्यत्। अस्मिन् अवसरे अहम स्वगृहं गन्तुम् इच्छामि, अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थम अस्मि, अतः मध्यम सप्तदिनस्य अवकाशं प्रदान भवन्तु।
आज्ञाकारी अथि, और यहाँ पे जो अथि वाला होता है यहाँ पे तिथि लिखा जाता है, तिरछा करके तिथि लिख दीजिएगा। और इसको हो सकता है तो 2-3 लाइन मतलब तोड़ दीजिएगा थोड़ा सा। और तोड़ने के लिए क्या करना है कि चूँकि छोटा छोटा अथि है ना, तो आपको तोड़ने के वक्त क्या कर लेना है कि ये वाला चीज़ यहाँ से लिखना है, ठीक है, ताकि कम में ही मतलब फैल जाए, और दूर दूर लिखना है ताकि फैला हुआ दिखे, ठीक है। अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र, तो सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय वो अपना अथि लिख दिए, अनुपस्थित दंड क्षमा प्रधान महाशय, सबने निवेदन अस्ति यत अहम अकस्मात जबरेन आक्रमत, वो सब चीज़ आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये 8 नंबर का आता है, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को, ये पूछा शायद ही जाएगा, आपको याद रखना है बस। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे वो देखिए यहाँ पे जैसे छात्रा संस्कृतम पठती, छात्र संस्कृत पढ़ता है। स फलम खादती, वह फल खाता है। रामेन बानेन हतो वाली, राम ने बाली का हत्या बाण से किया। नृपा प्राय धनम ददाती, नृप गरीबों को धन देता है, राजा गरीबों को धन देता है। वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ता गिरता है। राज विद्यालय पठती। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन का इतना सारा तैयार करना थोड़ा आपको पेचीदा लगेगा, इसलिए एक और भी ग्रामर का जो दिया गया है उसी से आप अथी कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप जितना भी दीजिएगा टाइम वो बेकार ही रहेगा। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मम ग्राम, अस्माकम ग्राम, आदर्श ग्राम, तो मम वाला पे तैयार कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। और अनुशासनम, वहाँ पे आपका जो वो वाला नोट्स दिया गया है वो इससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना नहीं तो इसको आपको प्रिंट आउट दिया गया होगा अगर, तो इसको आप लेके चले जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना सारा पढ़ेंगे तो हुआ। हाँ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे भाई, क्योंकि इस बार हमें लगता है कि जो अनुवाद आने वाला है वो आपका क्वेश्चन बैंक से आने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक वाला ही अनुवाद दिया गया है। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, तुम कहाँ रहते हो, त्वम कुत्र वससि, बाग में फूल खिल रहे हैं, उपवने पुष्पानि विकसंती, मैं तुम्हें एक आईफोन देता हूँ, अहम त्वभ्यम एकः आईफोनम ददाति, राम एक लड़का है, रामः एकः बालकः अस्ति, काजल 10वीं वर्ग में पढ़ती है, काजल 10वीं कक्षायाम पठति, उसके साथ मैं भी पढ़ता हूँ, तेन सह अहम अपि पठामी, तुम गांव में रहते हो, तुम ग्रामे वसति, तुम्हारा भाई पैर से लंगड़ा है, तुम भ्राता पादेन खजा अस्ति, उसका घर NRP में बहुत दूर नहीं है, 10 गृहम विद्यार्थी नाति दूरम अस्ति, क्या तुम उसको जानते हो, किम तुम तम जानसी, वे दोनों कल आए थे, तौ हाया आगच्छताम, तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छत, प्रजा राजा को नमस्कार करती है, प्रजा निरीपः नमस्कारोति, गुरु शिष्य के साथ घूमता है, गुरु शिष्येन येन सह भ्रमति, तुम मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मया पुस्तकम पठनीय, राजा सेनापति के साथ यहाँ आया, राजा सेनापतिन सह अत्र आगच्छत, विवाद तम करो विवादेन अलम, रिया को फल अच्छा लगता है, रिया फलम रोचते, रिंकी पढ़ने के लिए NRP जाती है, रिंकू पर NRP ये विद्यालय को शॉर्टकट लिखा गया है शायद। रिंकी पठितम विद्यालयम गच्छति, राजा राज्य को चोर से बचाता है, राजा राज्य चौर्यात त्रायते, हिमालय से गंगा निकलते, हिमालयात गंगा है निसरती, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, महाम संस्कृतम रोचते, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, मुक्तेन हरि भज्यति, राजा भिखारी को अन्न देता है, राजा भिक्षुकाय अन्नम ददाति, कंस कृष्ण पर क्रोध करता है, कंसः कृष्णाय द्रहति, राम ने रावण को बाण से मारा, रावणः रामम बाणेन हतवान, कुंभकर्ण लंकेश का भाई था, कुंभकर्ण लंकेशस्य भ्राता आसीत, गांव के चारों ओर वृक्ष है, ग्रामः परितः, परितम इस चारों ओर, वृक्षासंति, भारतवर्ष देवों की भूमि है, भारतवर्ष देवानाम भूमि वर्तते, 4 भाइयों में राम सबसे बड़े थे, चतुर्ष भ्रातृष रामः श्रेष्ठा आसीत, बिहार के राजधानी पटना है, बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदीसु गंगा पवित्रतमा वर्तते, वह पढ़कर खेलने चला जाता है, सह पठित्वा क्रीडनाय गच्छति, जल
में मनुष्य तैरता है, जले मनुष्य तरंती, छोटी नाव से नवादा से पुस्तक लाती है, छोटी नवादात पुस्तका आनयति। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए थे, रामेण सह लक्ष्मणा अपि वन गतवान। ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है, ग्राम उभयतः, उभयतः मीन्स दोनों ओर, ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति, वह कान से बहरी है, सा कर्णेन बधिरा अस्ति। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, आलस्य मनुष्यस्य महान रिपु अस्ति। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है, परिश्रम बिना विद्या न भवति। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, कविषु कालिदास श्रेष्ठा अस्ति। भारत ऋषि महर्षि का देश है, भारतम ऋषि महर्षिणाम देशः अस्ति। मैं कल उसे देखने जाऊंगा, अहम स्वः तस्मै द्रष्टुम गमिष्यामि, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? किम त्वम मया चल सह चलस्यसि। भारत महान देश है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत महान देश अस्ति, संपत्ति श्री नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री अस्ति। मैं कल नवादा जाऊंगा, अहम स्व नवादा गच्छामि। नवादा खुरी नदी के किनारे बसा है, नवादा खुरी तटे अवस्थित अस्ति, उसको सत्य बोलना चाहिए। सत्य सह सत्यम वदेत, राम स्वभाव से सज्जन है, रामः अच्छना कान अस्ति। भगवान के बिना सुख नहीं है, भगवंतम बिना सुखम न अस्ति। रिया ऋतिक के पत्नी थी, रिया ऋतिकस्य अर्धांगिनी अस्ति। यह सुंदर घर है, इंदम सुंदरम गृहम अस्ति। मैं 4 भाई हूँ, अहम चत्वारो भ्राता अस्मि। हम लोग को संस्कृत पढ़ना चाहिए। वयम संस्कृतम पठे, सदा सत्य की जीत होती है, सर्वदा सत्यम जयते। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्रम या पत्राणी पतंती या पतती, मतलब ये पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रम पतती, और पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणी पतंती। गंगा का जल पवित्र है, गंगायाः जलम पवित्रम अस्ति। रेखा शेर से डरता है, रेखा व्याघ्रात बिभेति। तुम कहाँ जाती हो? त्वम कुत्र गच्छसि, मेरा एक दोस्त प्रिया है। मम एकम मित्रम प्रिया अस्ति, उसकी पत्नी एक शिक्षिका है। तस पत्नी शिक्षिता अस्ति, शिक्षिका अस्ति। विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या ज्ञानस्य प्राप्ति भवति। ऋतुओं का राजा बसंत है, ऋतूनाम राजा बसंतः अस्ति। पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति। तुम्हारा नाम क्या है? तब नाम किम अस्ति, तुम्हारी परीक्षा कब होगी? तब परीक्षा कदा भविष्यति। राधा पढ़ने में तेज है, राधा पठेन तीक्ष्ण न अस्ति। दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथस्य 4 पुत्रा आसन। छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, छात्रा परिश्रमेण पठेयु। घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, अश्वा सरके धावन्ति। हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वतानाम राजा अस्ति। भारत हमारा देश है, भारतम अस्माकं देशः अस्ति। हवा धीरे धीरे बहती है, पवन शनैः शनैः प्रवहति। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चिराग पासवान बिहारस्य मुख्यमंत्री अस्ति। तुम कब घर जाओगे? त्वम कदा गृहं गमिष्यति। सूर्य के अस्त होने पर वह घर गया, सूर्ये अस्तेगते सह गृहम आगच्छत। मुझे पुस्तक दो, महम पुस्तकम देहि। कल काजल प्रोजेक्ट नहीं गई, सह काजल प्रोजेक्टम न आगच्छत। गाय चरती है, धेनु चरती। तो इस प्रकार से आपका लगभग जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो समाप्त हुआ। आपका आगे किताब वाला पार्ट है, इसके लिए तो आपको बहुत सारे तैयारियां या नोट्स दिए गए हैं। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट में।